राठौर रिएक्शन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और इतिहास की नई जानकारियाँ पाइए। जय मां भवानी। इस वीडियो में वीर भांजी जडेजा की कहानी बताई गई है, जिन्होंने अपने अदम्य साहस और वीरता के दम पर अकबर को युद्ध भूमि से पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप कोई और वीडियो या टॉपिक मुझे बताना चाहते हैं तो कमेंट में या मेरे फेसबुक पेज पर मुझे बताएं। धन्यवाद। जय राजपूताना। जय मां भवानी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राठौर रिएक्शन में। मैं राज बना हाजिर हूं आपके सामने एक और वीडियो लेकर। यार इन हॉर्न्स को ना थोड़ा इग्नोर करना। मेरा रूम ऐसी जगह पे जहाँ आसपास में रोड है, इसलिए गाड़ियाँ चलती रहती है, हॉर्न आते रहते हैं, टी टी पू पू, तो इसको थोड़ा इग्नोर करना। आज की जो मैं कहानी लेके आया हूँ वो बहुत विशेष कहानी है। क्यों है विशेष कहानी? क्योंकि आज जिस मैं योद्धा की कहानी बताने जा रहा हूँ उसकी कहानी सुनने के बाद आप उसे झुककर नमन करेंगे। जय 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 राजपूताना, जय 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 राजपूताना, दिल से है तुझको ही माना। ये ऐसे वीर योद्धा की कहानी है जब वो रणभूमि में उतरा था तो अकबर अपनी जान बचाकर भाग गया था। जी हाँ, ये बिल्कुल सच है और इनकी कहानी आपको पूरी जाननी है। इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और अपनी जानकारी बढ़ाइए, आगे इसको शेयर भी कीजिए। और अगर आप लोग नए हो और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर दें। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। बात 1576 ईस्वी के आसपास की है। उस समय मेवाड़ और गोंडवाना के साथ साथ गुजरात भी मुगलों से लोहा ले रहा था। उस समय गुजरात में स्वयं अकबर अपनी सैनिकों के साथ वहां पर मौजूद था और वो जूनागढ़ पर अधिकार करना चाहता था। जूनागढ़ का नवाब डर गया और उसने पास ही के नगर नवानगर के राजपूत सरदार सत्ताजी जडेजा से सहायता मांगी। नवानगर जिसे जामनगर भी कहा जाता है, आप अगर जानते हो तो सत्ताजी जो कि एक राजपूत थे, खितरी थे, जिनका धर्म होता है कि जो भी उनसे सहायता मांगे उनकी सहायता करना, तो उन्होंने सहायता के लिए हाँ कर दी और अपने 30,000 सैनिक भांजी जडेजा की नेतृत्व में भेजे। जी हाँ, ये वही भांजी जडेजा जिसका जिक्र आज की वीडियो में हो रहा है। तो सारे राजपूत योद्धा नवाब के पास पहुंच गए जूनागढ़, लेकिन राजपूतों की 30,000 संख्या देखकर और मुगलों की लाखों संख्या देखकर नवाब ने अपनी बाजी पलट दी। उसने कहा कि मैं तो अकबर के सामने आत्मसमर्पण कर रहा हूं। इतनी छोटी सी सेना से मैं कभी नहीं जीत सकता और अकबर अगर मैं आत्मसमर्पण कर दूं तो हो सकता है मुझे जिंदा छोड़ दे, वरना तो मुझे मार देगा। ये बात सुनकर भांजी को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कहा कि एक तो हम वहां से तुम्हारी सहायता करने के लिए आए, अब यहाँ आने के बाद आप लोग कह रहे हो कि अब वापस चले जाओ। हम क्षत्रिय है, हम खाली हाथ युद्ध से कभी नहीं लौटते। अगर हम निकले हैं तो विजय या वीर गति में से एक चीज प्राप्त करके ही निकलेंगे। और वैसे भी उन्हें लगा राजपूतों को कि अगर आज अकबर ने जूनागढ़ पर अधिकार कर लिया तो कल को वो नवानगर पर भी आक्रमण करेगा। तो राजपूतों ने कहा अब चाहे अंजाम जो भी हो, युद्ध तो हम जरूर लड़ेंगे। उस समय भांजी के साथ में जैसा जी जो कि वजीर थे, वजीर जैसा जी साथ में थे। उन्होंने भांजी से कहा कि अकबर से युद्ध लड़ना वैसे कोई खास बात नहीं है, लेकिन उनकी इन बड़ी सेना को देखकर हमें कोई खतरा नहीं है। हमें खतरा है उनकी तोपों से। उन तोपों के सामने सीधा युद्ध लड़ना बेवकूफ़ी होगी।
इसलिए मेरा कहना यह है कि आप जाइए और उन तोपों को निष्क्रिय कीजिए। भांजी जैसा जी की बात से सहमत हो गए और वो आधी रात में अपने कुछ विश्वसनीय सैनिकों के साथ उन मुगलों के जो सेना का पड़ाव था वहां पहुंचे और उनकी तोपों को निष्क्रिय करने लगे, उन तोपों के अंदर नागफणी की कीलें ठोक के। ये मुगलों की तरह रात में सोए हुए सैनिकों पर हमला करने की नीति से नहीं गए थे, वो सिर्फ कूटनीति से उनकी तोपें निष्क्रिय करने गए थे ताकि मुकाबला बराबर का हो। जब वो तोपें निष्क्रिय कर रहे थे तो तकरीबन सारी कर दी थी, अंतिम कुछ तोपें बची थी या एक दो तोप बची थी जिसे निष्क्रिय कर रहे थे, उनकी आवाज से मुगल जाग गए और उन पर हमला कर दिया। कई राजपूत सैनिक घायल हो गए और कुछ वीर गति को प्राप्त हो गए, लेकिन फिर भी वो वीरता से लड़ते रहे। तब तक जैसा जी बाकी सेना को लेकर भी वहां पहुंच गए और फिर हुआ संघर्ष, बहुत ही भयानक संघर्ष। और उस समय मुगलों का नेतृत्व मिर्जा खान कर रहे थे, लेकिन राजपूतों ने इस तरीके से मुगलों को काटना शुरू किया। भांजी जडेजा ने अपने अदम्य साहस और शौर्य का, पराक्रम का अपना एक अलग ही रूप देखने को मिला और ये सब देखकर मुगल सेना अपना सामान छोड़कर भागने लगी। मिर्जा खान भी अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकला। अकबर वहां से कुछ किलोमीटर दूरी पर था और जब उसे ये सूचना मिली कि राजपूत बुरी तरीके से मुगलों का कत्लेआम कर रहे हैं, तो वो अपनी जान बचाने के लिए काठियावाड़ छोड़ भाग खड़ा हुआ। जी हाँ, जो अकबर को महान कहते कहते उनका मुंह दर्द करने आता है, उनके लिए मैं कह रहा हूं अकबर वहां से भाग खड़ा हुआ अपनी जान बचाने के लिए। अगर वो वीर योद्धा महान सम्राट होता तो जान बचाने के लिए नहीं भागता, बल्कि वीर गति प्राप्त करता, लेकिन युद्ध भूमि से पीछे नहीं हटता। और लेकिन फिर भी राजपूतों ने 20 कोस तक मुगलों का पीछा किया और जो भी हाथ में आया उसे काटते गए। और मुगलों के अंदर एक डर बैठ गया था कि शायद ये हमारा पीछा कभी छोड़े ही ना। लेकिन 20 किलोमीटर तक पीछा करने के बाद राजपूतों ने सोच लिया कि अब मुगलों को अच्छे से सबक मिल गया है और अब वो वापस लौटे जूनागढ़ और जूनागढ़ के नवाब को सबक सिखाया, जिसने ऐन वक्त पर अपनी बाजी पलट दी थी। उन्होंने जूनागढ़ के जो दरवाजे थे उन्हें उखाड़ दिया और जामनगर लेके गए, जहां आज भी है। देखो, उन्हें खंबा लिया, शायद दरवाजे कुछ ऐसा कहते। और फिर उसे बहुत शर्मिंदगी हुई नवाब को। उसने सत्ताजी से माफी भी मांगी कि मुझसे गलती हो गई और अपने 24 रियासत के 24 गांव भी सत्ताजी को दिए। उधर अकबर अपने इस अपमान से काफी बौखला गया था। वो सोच रहा था कि मैं सम्राट होके युद्ध छोड़ के भाग आया, और उसने बदला लेने की मंशा से फिर से युद्ध किया, लेकिन तमाचान के युद्ध में उसे फिर से मुंह की खानी पड़ी। और बुरी तरीके से हारा। और इस तरीके से राजपूतों ने अपने अदम्य साहस और वीरता से मुगलों का बुरा हाल कर दिया, अकबर को भागने पर मजबूर कर दिया। तो शायद उन लोगों को जवाब मिल गया होगा जो अकबर महान चिल्लाते रहते हैं। और ये सब मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं, ये बहुत से गुजरात के बहुत से ग्रंथों में लिखा हुआ है। लेकिन नरपटाधर नीपजय, इस ग्रंथ में इस युद्ध का अच्छे से वर्णन किया गया है। अगर आपके पास वक्त हो तो इस ग्रंथ को जरूर पढ़िएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और जितना हो सके आगे इसे शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय मां भवानी, जय राजपुताना, जय हिंद। बाय। जरा
फिर से कहना